Good morning, students. Today we are going to complete our chapter number 3 with including miscellaneous exercise. Today we are going to practice some advanced question of miscellaneous exercise, not what at all. Class, listen. If you have any query or problem, you have to WhatsApp my number 7835805502. Before watching my videos, you have to like and subscribe my channel and share more and more to the students these videos. Okay? देखिए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे चैप्टर बेस्ड हैं, राइट? पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे आप ध्यान से, तो 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 प्लस में cos 5 pi by 13, राइट? देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? जीरो। मत सोचिए क्या प्रूव करना है, ये देखिए जीरो अपने आप ही आ जाएगा। अब जीरो आएगा कैसे वो देखते हैं। अब 2 cos pi by 13 ये तो मल्टीप्लाई में, यहाँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं कर सकते, पर ठीक है। हाँ देखिए ये दोनों प्लस में है और प्लस के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है cos x plus cos y। चैप्टर आपने किया है, आपको रूल ऑलरेडी पता है। 2 cos x plus y अपॉन में 2 cos x minus y अपॉन में 2। बहुत छोटा, अच्छा राइट, ठीक है आगे बहुत। अब ये था, अब इसके बाद आगे समझते हैं। बेटा हमारे क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो इतनी जल्दी अंडरस्टैंड कर देते हैं, राइट? अब देखिए इस चीज को यहां पर फॉलो करवाएंगे तो बाकी पार्ट एज इट इज 2 cos pi अपॉन में 13 cos 9 pi अपॉन में 13 प्लस में इसी की फॉर्म में रखिए 2 cos 5 plus 3 18 8 और 8 अपॉन में 13 8 pi अपॉन में 13 और फॉर्मूले का 8, राइट? बहुत अच्छे। cos 5 pi minus 3 pi 2 pi 2 pi अपॉन में 13 into 2। यहां तक आपका क्वेश्चन होगा, राइट? अब इस चीज को देखेंगे तो ये कैंसलेशन होगा, यहां कैंसलेशन करेंगे तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 2 cos pi अपॉन में 13 cos 9 pi अपॉन में 13 प्लस 2 cos 4 pi अपॉन में 13 cos pi अपॉन में 13। अब यहां से देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 ये 2 cos pi by, इट मींस अगर 2 cos pi by 13 कॉमन आ जाए तो बचेगा क्या, cos 9 pi अपॉन में 13 प्लस cos 4 pi अपॉन में 13, राइट बेटा? बात खत्म। अब देखिए अब हमेशा जीरो कैसे आएगा, देखिए अब इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां तक बिल्कुल सही है, आगे देखिए बेटा परफेक्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन आपको प्रॉपर कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा, सारे जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किए हैं वो नहीं बताऊंगा। 2 cos pi by 13 as it is, यहां पर अगेन आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए तो 2 cos 9 plus 4 13 into 2 according to identity, cos 9 pi minus 4 pi upon में 13 into 2 2 cos pi upon में 13 2 cos 9 plus 4 13 13 upon में 13 it means pi by 2 और यहाँ आ गया 5 pi 13 into 2। यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखिए बाकी को बोल दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos pi by 2 equals to 0, we know that, right? अगर हमें ये पता ही है, now answer is also 0। अगर पूरी वैल्यू 0 है तो 0 ही बन गया ना, hence क्वेश्चन को लास्ट तक आप करिए, क्वेश्चन हो जाए मिसलेनियस बनाइए पर क्वेश्चन आसान है, राइट? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, राइट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे आप। इसमें केवल एक मुझे जो बताने लायक है वो केवल एक ही टाइप है, वो हाफ एंगल्स, ठीक है ना? आपको हाफ एंगल्स जरूर बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल अभी एक दो क्वेश्चन जरूर देखें
कि आपको रिदम आए बस क्वेश्चंस के में। राइट, बहुत अच्छे प्रोग्रेस, बहुत अच्छे। ओके बेटा, ओके सारा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, बाकी कर सकते हैं आप लोग। साइन 3x प्लस साइन x, साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी लगाई, यहाँ cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी लगाई, तो लास्ट में कॉमन आएगा, लास्ट में अपने आप 0 आ जाएगा। बात करो, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी दे दीजिए, आप लोग कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। cos x या कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, cos x प्लस cos y प्लस में sin x माइनस में sin y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस में y अपॉन 2। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करना क्या है, यहां आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 cos x माइनस y अपॉन में 2, ये तो सभी को पता है इसका स्क्वायर। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं। sin x माइनस y के लिए 2 cos x प्लस में y, आइडेंटिटी याद है ना, sin x माइनस sin y करते हैं तो पहले cos आता है बाद में sin आता है, sin x माइनस y अपॉन में 2। और cos का अगर एडिशन में तो दोनों cos होते हैं, अगर माइनस में तो दोनों sin होंगे, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, राइट। यहां भी स्क्वायर बेटा, देखिए इन दोनों में अगर स्क्वायर करेंगे हो गया क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन को देख के मत डरो, cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन में 2, ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, राइट। अगर यहाँ 30 50 लिखा तो 30 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर नहीं लिखते, हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर लिखते हैं। यहाँ आएगा cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन में 2 प्लस में 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन में 2 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन में 2। अब आपको देखने से तो कॉमन सेंस काम ही नहीं करती, आधी बात तो आप लोग देखें, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो क्लास के स्टूडेंट जीनियस एक तरह से, राइट। यहाँ प्लस पता लग जाता है लोगों को क्या करने वाले हैं, यहाँ तक आएंगे। बहुत अच्छे बेटा, क्लास 10 की आइडेंटिटी है बिल्कुल, cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन में 2 प्लस में sin स्क्वायर x माइनस y। केसेस देखिए क्वेश्चन होंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x के लिए तो आंसर कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर x माइनस y। दैट्स ऑल, एंड इट्स प्रूव्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दें। ओके स्क्रीन शॉट, ओके बेटा स्क्रीन शॉट हो गया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो नेक्स्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ भी सेम आप करिए अपने आप, फिफ्थ देख लीजिए, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस में sin 7x, ये आपको प्रूव करेगा 4 cos x cos 2x sin 4x। देखिए बेटा 3 प्लस में 1 4 4 अपॉन में 2, राइट। 3 माइनस 1 2 2
2/2 1 ऑड नंबर ना बने मतलब फ्रैक्शन ना बने 7 + 5 12 12/2 6 7 - 5 2 आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी आंसर है आपका आंसर प्रूव होगा माफ करो sin x + sin y की आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है हो जाएगा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं होगा केवल वो बताऊंगा बेटा बाकी सारे नहीं बताऊंगा आपको मिसलिनिस्ट का मतलब होता है बच्चों को प्रैक्टिस करनी sin 7x सेम क्वेश्चन है sin 5x सब कुछ दिया हुआ sin 9x sin 3x cos 7x cos 5x cos 9x plus में cos 3x राइट tan 6x देखिए बेटा आप लोग केवल क्वेश्चन में आइडेंटिटी अप्लाई करनी है यहाँ आइडेंटिटी sin x plus sin y sin x plus sin y cos x plus cos y cos x plus cos y आइडेंटिटी अप्लाई करेगा लास्ट में कुछ टर्म्स कॉमन होंगे कैंसिलेशन हो जाएगी लास्ट में sin x sin 6x अपॉन cos 6x बचेगी जो कि tan 6x बात करो सारे क्वेश्चन नहीं करवाने होगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए हो जाएंगे क्वेश्चन राइट ओके बेटा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे ओके बेटा बहुत अच्छा आप ऐसे रिस्पांस करते रहिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा और अगर कोई ये समझता है कि मैथमेटिक्स इंग्लिश में समझ सकते हैं तो उससे बेकार बात है मैथमेटिक्स को इंग्लिश में पढ़ना एक कंफर्टेबल जोन नहीं है क्योंकि जो चीज हिंदी में एक्सप्रेस हो सकती है वो इंग्लिश में कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी वहां इंटरेस्ट नहीं आता है तो मैथमेटिक्स वैसे सब्जेक्ट आप लोगों का इतना महान है क्वेश्चन नंबर 7 sin 3x plus sin 2x minus sin x यही है ओके 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 अब इसमें ऑलरेडी फ्रैक्शन में आंसर दिया तो फ्रैक्शन में दिया तो आपको करना क्या है इन दोनों को प्लेस कर लीजिए sin x और लास्ट में इसको रखिए देखिए 2 sin 3x plus 2x upon 2 cos 3x minus 2x upon 2 minus sin x यहां से कॉमन लेंगे 2 sin 3 plus 2 5 राइट 3 plus 2 5 5 upon 2 पर आपको क्वेश्चन में है कहीं नहीं है आगे ना समझ में कोई नहीं देखिए यहां पर कॉमन नहीं आया ना हमारे पास देखिए कॉमन आना चाहिए चलो जो भी देखते अब यहाँ कंडीशन है 3x minus 2x upon 2 it means cos x by 2 माइनस में sin x कुछ कॉमन आया नहीं आया तो कॉम्बिनेशन बनाते हुए इस बात को ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन आना चाहिए अब आपको करना क्या चाहिए था यहाँ पे हम करते तो इन दो टर्म्स को उठाते देखिए सबसे आसान तरीका था आपको देखना है कि कॉमन कैसे मिलेगा राइट और कोई बात कॉमन के लिए ही जाना है कॉम्बिनेशन का मतलब ही कॉम्बिनेशन है ठीक है प्रॉपर पेयर आपको मिलने चाहिए 2 sin 3x minus sin x प्लस में sin 2x देखिए बेटा यहां पर अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2 cos मैंने आपको बताया था sin x minus sin y की आइडेंटिटी में पहले cos आता है फिर sin आता है 3x plus x upon 2 sin 3x minus x upon 2 प्लस में sin 2x sin 2x ठीक है अब यहां पर देखेंगे तो ये आ गया cos 2x ये आ गया sin 3x minus 2x इट मींस x प्लस में sin 2x अब देखने से तो आप लोगों को कॉमन नहीं लग रहा होगा देखिए बेटा अब यहां से कॉमन तो है नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा बट कॉमन हिडन है cos 2x sin x यहां पर आप लोग क्या करेंगे 2 sin x cos x अब तो कॉमन दिखाई देगा सबको बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे प्रोक्स 2 sin x अब क्या अब कॉमन है 2 sin x cos 2x बहुत अच्छे बेटा cos x आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए आप राइट ओके बेटा बढ़िया बहुत नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा मैं आपको एक एंगल निकालना बताता हूँ, बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए बेटा, आपको हाफ एंगल्स के बारे में बताना चाहिए, जैसे sin x/2 निकलवा दे कोई, cos x/2 निकलवा दे, tan x/2 बता दे। देखिए करना क्या है, एग्जैक्ट सिचुएशन है। अब ये चीजें कब पता लगती है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में किसी एक की वैल्यू दी गई होगी, जैसे मान लीजिए tan x की वैल्यू दे दी गई, tan x की दे दी जाए, sin x की वैल्यू दे दी जाए, किसी एक की वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए cos x की वैल्यू दे दी -1/3, cos x की वैल्यू दी है आपको -1/3। ओके, अब इनकी रिक्वायर ये कैसे सफिशिएंट होगी, ये गिवन है, इन कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई करें। देखिए अब cos x की वैल्यू -1/3 है, हमें एंगल हाफ चाहिए, एंगल हाफ के लिए बात समझिए, इनमें से किसी एक को निकालिए। आपकी बुक में 3 वैल्यूज निकाली और आप लोग सोचते पता नहीं यार कैसे किया हो, आपको एक वैल्यू से आपको तीनों वैल्यूज बताऊंगा, राइट। और यही सिंपलीफाइड मैथमेटिक्स होता है, गेम है लेकिन देखिए cos 2x की आइडेंटिटी कहती है 1 - 2 sin square x, 2 cos square x -1, एक और कहती है बोलो 1 - tan square x, 1 + tan square x। यही आइडेंटिटी है। मुझे किसकी वैल्यू दी गई है, cos 2x। मान लीजिए बेटा ये एंगल मेरा हाफ हो जाए, इस पूरे एंगल को 2 से डिवाइड, मान लीजिए यहाँ पर 2x था तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी एंगल, केवल एंगल को ध्यान देना ये एंगल, तो यहाँ भी एंगल हाफ हाफ होंगे कि नहीं होंगे बेटा, इट मींस यहाँ कैंसिल हुआ, cos x की वैल्यू है 1 - 2 sin square x/2। अब बच्चे करते क्या है, इस बेसिक फॉर्मूले को एक साथ नहीं लिखते, ये इस टॉपिक के आखिरी तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, 8, 9, 10 तीनों में अप्लाई होगा। तीनों में अप्लाई होने के लिए करना क्या है, आपको हमेशा cos 2x की वैल्यू, cos x की वैल्यू बतानी चाहिए, आपको हमेशा किसकी वैल्यू बतानी चाहिए, cos x की। अब ये पता लगाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पाइथागोरस में आएंगे, अगर मान लो आपको sin की दे दिया, किसी की दे दी, जैसे cos की यहां पे दी थी, तो ये 1 था, ये 3 था, ये कितना होगा 2√2। बहुत अच्छा, ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है। अगर sin दिया होता तो 2√2/3 लिखता, बस नथिंग एल्स। अब यहां पर वैल्यू रख लीजिए आप 1/3। sin का मतलब आपके क्वेश्चन में क्वाड्रेंट दिया है, मे बी ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में है या क्वाड्रेंट नंबर 2 में, आपके क्वेश्चन में चेक करिएगा, राइट। 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x/2, कैलकुलेशन कीजिए, 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - 1/3 दैट इज 2√2/3, 3 - 1 कितना आएगा 2/3, राइट। और अगर ये एंगल है sin स्क्वायर x/2 आ गया तो कितना आ गया 2/3, 2 में 2 कैंसिलेशन हो गया। और फाइनली sin x/2 की वैल्यू आ गई 1/3 का अंडर। अब sin x/2 की वैल्यू देखिए, आप बाकी सारी वैल्यूज मत निकालो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। क्या यहां पर पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते? मान लीजिए ये एंगल x/2 है हमारा, तो ये 1/3 है, इट मींस 1 का तो कुछ होना ही नहीं, रूट इसका ये √3 है। क्या आप ये वैल्यू नहीं बता सकते? √3 का मींस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 - 1 1, तो कितना आएगा √2 आएगा। अब आप tan x/2 बताएंगे तो कौन सी नई महाभारत की लेगा लगाएंगे बेटा, cos x/2 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी √2/3। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। बच्चे तीनों बार रूल लगाते हैं, बेवकूफों की तरह क्वेश्चन लगे रहते हैं, आप लोग फिर भी जीनियस हो, ठीक है, मेरी क्लास के स्टूडेंट से जीनियस है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले भाई, एक फॉर्मूला यूज करना है, बात खत्म। cos 2x की हमेशा cos x में वैल्यू रखिए, एक फॉर्म में लेकर आइए, बात खत्म, रूल्स को मत पढ़िए, राइट। अगर फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन लिख के भी छोड़ सकते हैं, आपको क्वेश्चन मैसेज कर दूंगा, राइट। आंसर सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, राइट। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ।